तो बच्चों हमने लास्ट हमारे एक्टिविटी में देखा था कि थर्ड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मीलेबिलिटी, राइट। मीलेबिलिटी प्रॉपर्टी के बारे में हमने देखा था कि मेटल्स की मीलेबिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स को जो है शेप चेंज करके मेटल के थिन शीट्स की तरह बनाया जा सकता है। जितने भी हमारे घर में हम जिस खाने के लिए मेटल के प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं और पकाने के लिए मेटल के कढ़ाइयाँ, ये तमाम चीज़ें मेटल के बने हुए हैं और ये इसलिए बने हुए क्योंकि मेटल का शेप चेंज करके मेटल एक शीट के शेप में मेटल को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। The ability of metals to be drawn into thin wires is called ductility. बच्चों हमारे घरों में जो करंट के जो कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, करंट के कनेक्शंस के अंदर जो वायर्स मौजूद होते हैं वो वायर एक्चुअली मेटल के बने हुए होते हैं। अब कुदरती तौर पे जो मेटल मिलता है वो वायर की शेप में तो नहीं रहता, ठीक है, तो उसे कंपनी में प्रोसेस करके फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस के जरिए उसे वायर के शेप में बनाया जाता है, ठीक है। सो मेटल की ये एबिलिटी, वायर के शेप में बनने की एबिलिटी जो है, इसे क्या कहते हैं? इसे डक्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। मेटल्स को शेप चेंज कर वायर्स में कन्वर्ट कर देना, इसे डक्टाइल प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। और इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी, DUCTILITY, डक्टिलिटी। सबसे ज्यादा इजीली वायर बनने वाला मेटल है गोल्ड। गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। 1 ग्राम गोल्ड अगर आप लेंगे, गोल्ड यानी सोना, जो हम घरों में हमारे मदर सिस्टर्स यूज करते हैं, हमारी वालिदा, हमारी बहनें वगैरह यूज करते हैं घर में, गोल्ड के सोने के जो जेवनात यूज करते हैं, ठीक है। तो उस तरह का सोने का 1 ग्राम अगर आप लेंगे तो उस 1 ग्राम सोने को लेकर 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। किस वजह से? मेटल के डक्टाइल होने की वजह से, मेटल की डक्टिलिटी के वजह से, मेटल की डक्टाइल प्रॉपर्टी की वजह से 1 ग्राम गोल्ड अगर आप लेंगे तो उसमें से आप 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। ये इसी वजह से क्योंकि मेटल मीलेबल है और डक्टाइल है, राइट। गॉट द पॉइंट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल की हीट होने की प्रॉपर्टी, मेटल के गर्म होने की प्रॉपर्टी। और ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी की वजह से हम हमारे घरों में खाना बना सकते हैं। हमारे घर में हमारी मम्मी, हमारी सिस्टर्स क्या करते हैं खाना बनाने के लिए? पहले बर्तन को गर्म करते हैं, ठीक है। वो बर्तन किसका बना हुआ होता है? वो बर्तन मेटल का बना हुआ होता है। भाई अब हमारे घर में चावल बनता है, चावल को डायरेक्टली आग पे तो नहीं रखते ना, चावल को कंटेनर में रखकर, कुकर में रखकर या बाउल में, भगोने में रखकर उसे पकाते हैं। तो वो क्यों बनाते हैं? ये जो कुकर है या भगोना है, ये क्या है? ये मेटल के बने हुए सब्सटेंसेस। ये मेटल गर्म होकर उसके अंदर के जो सब्सटेंस है उन्हें केमिकली खाने के काबिल कन्वर्ट करते हैं। आप रोटी बनाते हैं, रोटी किस पर बनती है? रोटी को सेककर आग पे तो नहीं रखा जाता, रोटी को सेककर तवे पे डाला जाता है। तवे की गर्मी की वजह से रोटी के अंदर का पानी एवापोरेट होकर रोटी सूख जाती है। तो तवा गर्म हुआ इसलिए तो रोटी बनी। इसका मतलब ये है कि मेटल्स बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी हीट हो जाते हैं। तवा भी लोहे का बना हुआ है। तवा जो हम रोटी बनाने के लिए घर में इस्तेमाल करते हैं वो किसका बना हुआ है? लोहे का बना हुआ है। उसके गर्म होने की काबिलियत की वजह से
उसके गर्म होने की एबिलिटी की वजह से हमारे घर में हम इजीली कुकिंग कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि सबसे पहली प्रॉपर्टी मेटल शाइन होते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी मेटल हार्ड होते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी मेटल्स को मार कर हिट कर कर उसे थिन शीट्स में बनाया जा सकता है, जैसे कि प्लेट्स हैं हमारे घर के, तवे वगैरह हैं, जैसे कि थिन शीट्स, फ्लैट शीट्स। और मेटल को प्रोसेस करके मेटल के वायर्स भी बना सकते हैं, इस वजह से मेटल को डक्टाइल कहते हैं। ठीक है, मेटल की इस काबिलियत को डक्टाइल कहते हैं। अब नेक्स्ट, मेटल के हीट होने की प्रॉपर्टी। अभी मैंने कहा, जैसे कहा कि मेटल के अंदर हीट होने की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, इसी वजह से हम हमारे घरों में खाना बना सकते हैं। अगर मेटल के अंदर हीट होने की प्रॉपर्टी ना रहे लोगों, तो हम खाना नहीं बना सकते। क्या आपने कभी देखा है अपने घर में, क्या आप प्लास्टिक के भगोने में खाना बनाए हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि प्लास्टिक का भगोना हीट होकर इस तरह शेप चेंज करता है कि वो गल के लिक्विड बन जाता है, लेकिन मेटल शेप चेंज नहीं करता। हीट होता है लेकिन मेटल का शेप चेंज नहीं होता। इसीलिए पकाने के लिए हम मेटल के सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कैन मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या मेटल के अंदर करंट पास हो सकता है? हाँ, इसका जवाब है हाँ। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल के अंदर करंट पास हो सकता है। इसीलिए आप देखो, हमारे घर में पानी गर्म करने का जो हीटर होता है, उसके हीटर के नीचे के जो वायर्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? मेटल्स के बने हुए होते हैं। और पहले के दौर में हमारे बचपने में हीटर होता था, हीटर पे खाना बनते थे। हीटर के ऊपर जो कॉइल्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? मेटल के बने हुए होते हैं। ठीक है, मेटल के अंदर करंट पास हो सकता है, करंट पास हुआ तो ही वो गर्म होता है। ठीक है, मेटल के अंदर करंट पास हो सकता है, तो हम क्या कहते हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एक बैटरी लीजिए, एक वायर लेके बैटरी को बल्ब कनेक्ट कीजिए, और बैटरी को एक बल्ब और वायर के बीच में एक स्विच ऑन रखिए। वो दोनों वायर के जो एंड्स हैं उसके बीच में एक मेटल रखिए। जो ही आप मेटल रखेंगे, आप देखेंगे कि ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। ये बैटरी है और ये वायर्स है, ये वायर है, ये बल्ब है, ये बैटरी है और ये बल्ब है, और ये स्विच है। ये स्विच हम हमेशा ऑन रखिए। ये दोनों एंड्स है वायर के, वन एंड एंड सेकेंड एंड। ये दोनों एंड के बीच में, दोनों किनारों के बीच में, यहाँ पर अगर आप मेटल रखेंगे तो मेटल में हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होकर यहाँ पे आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा। ये प्रोसेस हमारे डेली लाइफ में बहुत चीजों में इस्तेमाल होता है। एसी मोटर्स, डीसी मोटर्स, फैंस, कूलर्स, और पानी की मोटर, ये सारे इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। व्हाट द पॉइंट? समझ में आया बच्चों? नाउ नेक्स्ट, नॉन मेटल्स। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न्ड दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स, और बहुत सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं लोगों जो मेटल नहीं होते, नॉन मेटल होते हैं, जैसा कि कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। ये भी सब्सटेंस है, लेकिन ये नॉन मेटल, ये मेटल में नहीं आते। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड्स और गैस और लिक्विड्स। लोगों मेटल की जब बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड होते हैं, गैस और लिक्विड नहीं होते। लेकिन नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स गैस भी हो सकते हैं, नॉन मेटल लिक्विड भी हो सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, लेकिन एक नॉन मेटल है जो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होता है। वो कौन सा है? ब्रोमाइन नॉन मेटल होते हुए लिक्विड है। इसको अच्छी तरह जहन में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ब्रोमाइन नॉन मेटल है लेकिन वो लिक्विड होता है, सॉलिड नहीं होता। ठीक है, नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स क्या है? कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे नॉन मेटल्स है। और ब्रोमाइन भी नॉन मेटल है लेकिन लिक्विड है। अब इसके प्रॉपर्टीज हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।